अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद सफ़ीर के साथ मैं हूं सफ़ीर रशीद। नाज़रीन, कल के व्लॉग में हमने आपको बताया कि किस तरह इमरान खान और उनकी अहलिया को जो है वो 17 साल जो है वो सज़ा सुनाई गई है, और उनको उनके खिलाफ जो ये फैसला आया है, इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पेश करेगी, पटिशन दायर करेगी। तो ये तो एक इमरान खान बानी PTI के खिलाफ फैसला है। अगर हम बाकी PTI के लीडर्स की बात करें जो सानिया 9 मई के मुकदमात में जो है वो अंदर हैं या उनके खिलाफ ये केसेस लगे हुए हैं, उसके भी 2 रोज़ कबल एक इस्लामाबाद की एक अदालत ने, दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो फैसला सुनाया है, जिसके अंदर PTI के कई रहनुमा हैं जो उनको 10-10 साल भी सज़ा सुनाई गई है, जिसके अंदर यास्मीन राशिद हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं और मियां महमूद रशीद साहब हैं। इनको और भी कई जो लीडर्स हैं उनको 10-10 साल जो है वो सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इन तमाम लीडर्स में कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिनको बरी किया गया है। हमने देखा इससे कबल जो है ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी इन तमाम केसेस से बरी हुए हैं। लेकिन अभी जो बरी हुए हैं तमाम केसेस में वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बानी PTI के बाद पार्टी में अहम जो लीडर थे उस वक्त जब ये सामने पेश आया, जब ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो PTI की जानिब से जो है फ़ौज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो जो इश्तियाल की चीज़ें की गई और रोडों पे निकले और पथराव किया, तो वो एक जो मुल्क की अगर हम बात करें कि एक अफसोसनाक वाक़या था मुल्क का, जिसके अंदर ये सियासी जो रहनुमा थे, पार्टी थे, इनमें मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन एक लीडर ऐसे थे जो इस केस के अंदर बरी हुए हैं। और जब ट्रायल हुआ, ट्रायल के अंदर कई मकामात पे भी हमने देखा, जो उनके वकील हैं, शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बताया कि उस वक्त तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। वो तो उस वक्त कराची में मौजूद थे, उनकी अहलिया यहाँ बीमार थी और वो उस वक्त उनको कराची में लाया गया था। तो वो शाह महमूद कुरैशी जब सानिया 9 मई पेश आया तो उस वक्त वो कराची में मौजूद थे, तो ये उनकी एक बचत होगी। लेकिन ये भी देखा गया कि कई लीडर्स ऐसे थे तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बयानात और उनके जो लीडरों की जानिब से जो कारकुनान को जो पैगाम दिए गए, उनमें भी वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनमें भी नहीं पाए गए। तो इससे जो है वो सानिया 9 मई का जो केस था, उसके जो फैसला था, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो बरी किया गया है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको 17 साल सज़ा सुनाई गई है, और दूसरी जानिब कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो उनको सज़ा सुनाई गई है 10 साल। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे लीडर भी मौजूद हैं जिनको इन केसेस से बरी किया जा रहा है। अब ये देखना यह है कि इन लीडर्स को जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनको ये क़यादत या कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि वो तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे जब इनके ऊपर बुरा वक्त था, तो साथ खड़े रहे। जहाँ शाह महमूद कुरैशी की बात है, वहीं पर फवाद चौधरी हैं, वहीं पर ज़ैन कुरैशी हैं। ये लोग मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनसे बरी हुए हैं। अब देखना यह है कि जहाँ PTI के बानी को सज़ा मिल रही है, वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनको बरी किया जा रहा है। तो कुछ जो मुबस्सिरीन हैं या कुछ जो सियासी लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या पता कोई क़यादत सौंपी जाए, कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। जिस तरह वो उनके मुकदमात में बरी हो रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है शाह महमूद कुरैशी का, फवाद चौधरी साहब के लिए और ज़ैन कुरैशी साहब के लिए। अगर हम लोग शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो एक वो सियासी कारकुनान की हैसियत से वो इससे पहले सियासत करते रहे हैं। उसके बाद जब PTI में शामिल हुए तो उस वक्त भी एक जारहाना सियासत भी की है, साथ साथ जो है वो मुल्की मफादात और उनके साथ जो है जब PTI की हुकूमत थी तो एक अहम जिम्मेदारी थी उनके पास, जिस पर उन्होंने जो है वो जिम्मेदारी को संभाला। लेकिन उसके बाद कई मकामात ऐसे हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी ज़रूरत भी आई, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ तमाम चीज़ें पेश की गई। लेकिन अब ये देखना है कि जहाँ पर PTI को अब ज़रूरत पड़ेगी शाह महमूद कुरैशी की, फवाद चौधरी की या ज़ैन कुरैशी की, तो वो किस तरफ जाते हैं और उनका PTI का क्या मुस्तकबिल है। क्या मुस्तकबिल में ये तमाम लीडर्स जो हैं PTI की क़यादत को की ज़िम्मेदारी अपनी तरफ लेंगे या इससे किनारा कशी करेंगे।